हेलो दोस्तों, मैं आपका रवि सर। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट की 1.1। नई बुक में बच्चे जो ये एक्सरसाइज है वो है 1.1 और पुरानी में जो है बच्चे वो है 1.2। डन। सो हम 1.1 नई बुक के हिसाब से चल रहे हैं। सो उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें आप लोगों को उन्होंने कहा है कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखो, एक्सप्रेस द नंबर इन प्राइम फैक्टर्स, और वो फर्स्ट पार्ट है आप लोगों का 140। अब 140 को आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है। तो इसको लिखने के लिए बच्चों को आएगी काफी डिफिकल्टी लगती है। तो इसके लिए बच्चे सबसे इजी है, आप लोग क्या करो, इसका ले लो एलसीएम बच्चे 140। तो 140 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 70, देन उसके बाद 35, देन उसके बाद 5, 7 और 7 बांधा। तो क्या नंबर बना बच्चे, 2 × 2 × 5 × 7। और अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स है, और उसके बाद × 5 × 7। ये बच्चे हो चुका है इसका फर्स्ट पार्ट। सो अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, जो नंबर है हमारा 156। अब 156 बच्चे हमने लिखना है। तो 156 को कैसे लिख सकते हैं, 2 1 दा 2 7 दा 14 2 8 दा 2 3 दा 2 9 दा 3 13 दा एंड 13 1 दा। सो नंबर क्या आ गया बच्चे, 2 × 2 × 3 × 13। डन यहां तक बच्चे। सो बच्चे इसका थर्ड पार्ट आ गया 3825। अब 3825 की हम ले लेते हैं बच्चे, यहाँ पे एलसीएम में नंबर यहाँ पे कर देते हैं 3825। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये 2 के टेबल पे तो जाएगा नहीं। क्यों, क्योंकि बच्चे लास्ट वाला नंबर देख लिया करो, अगर तो इवन है तब बच्चे वो 2 पे जाएगा। अब और नंबर है तो चेक करो कि क्या ये 3 के टेबल में जा रहा है, 3 1 दा 3 2 दा 3 7 दा 3 5 दा। डन। और उसके बाद नेक्स्ट 3 4 दा 3 2 दा 3 5 दा। अब नेक्स्ट जाएगा बच्चे ये 5 के टेबल में, 5 8 दा 5 5 दा। देन 5 17 दा 5 1 दा 5 17 और 17 1 दा। तो बच्चे इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई वो क्या आई बच्चे, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। डन। और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, याद रखना है इस फॉर्म में लिखना है 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17। डन। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ पार्ट की, जिसमें है 7429। अब 7429 जब बच्चे मैं कर रहा हूं तो ध्यान दो, कई बार क्या होता है कि ये डायरेक्ट ये सारे के सारे जो नंबर लिखे हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन का, तो इसका मतलब वो सिर्फ प्राइम नंबर पे जाएंगे। अब मैंने चेक किया कि ये 2 के टेबल पे जा रहा है, नहीं जाएगा क्योंकि ओड है बच्चे। 3 के टेबल पे भी नहीं जाएगा। फिर 3 के बाद क्या आता है 5, उस पे भी नहीं जाएगा। 5 के बाद क्या आता है 7, उस पे भी नहीं जाएगा। आप लोगों ने डिवाइड करके चेक करना है। 7 के बाद कौन सा आता है 11, 11 पे भी नहीं जाएगा बच्चे। 11 के बाद चेक किया 13, 13 पे भी नहीं जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, वहां पे जैसे ही 13 तक चले गए तो वहां थक गए, भाई हमें नहीं आया, आ ही नहीं रहा, छोड़ देते हैं। बट जैसे ही आप अगले नंबर पे जाओगे 13 के बाद क्या आता है बच्चे 17। अब 17 पे चेक करने के लिए हमने क्या किया, तो डिवाइड करना शुरू किया। जैसे ही 17 पे चेक किया तो 7 4 2 9 हमने किया डिवाइड। 17 1 दा 17 2 17 4 दा 68। और क्या है बच्चे यहाँ पे 6 और 2 17 3 दा 51। डन। और यहाँ 1 और यहाँ पे कितना आ गया बच्चे 1। अब ये आ गया 9 और 17 7 दा 119। डन। और ये आ गया बच्चे 17 के टेबल पे 4 3 7। अब हमें चेक करना है अब दूसरा टेबल कौन सा होगा। ये ना देखने लग जाना बच्चे कि फिर दोबारा 2 से शुरू। अब 17 आए, 17 से अगले वाला ही नंबर होगा बच्चे जो आएगा। 17 का अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है 19। जब बच्चे मैंने 19 पे चेक किया, जब इसको डिवाइड किया तो 19 के 23 पे आ रहा है बच्चे 437। डिवाइड करके आप लोगों ने चेक कर लेना है। फिर उसके बाद 23 1 था। तो इसका मतलब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी बच्चे 17 × 19 × 23। डन। अब यहाँ पे आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हो चुका है कंप्लीट। ओके, सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें आप लोगों को कहा है फाइंड HCF एंड LCM एंड वेरीफाई देयर रिलेशनशिप।
तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो मैं इसका ले रहा हूं बच्चे फर्स्ट पार्ट, दैट इज 26 एंड 91। अब हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं और उसके बाद करना है इसको वेरीफाई। तो आप लोगों को पता है, हमने पीछे सीखा है कि एचसीएफ कैसे निकलता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे कि 2 × 13, डन। अब यही चीज अगर मैं 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो मुझे तो टेबल आते हैं, क्या आपको आते हैं? तो 7 × 13, तो ये हो गया बच्चे क्या, 91। तो अब मैंने क्या कहा, एचसीएफ क्या होता है बच्चे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में? इन दोनों में कॉमन आ रहा है बच्चे 13, तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा, 13। अब यही बात अगर एलसीएम की बात करें तो मैंने क्या कहा था, जो चीज 2 बार आ रही है उसको हम लिखेंगे सिंगल टाइम, दैट इज 13 इंटू, बाकी जो नंबर बच गए वो हमने लिख देने हैं 2 × 7। अब 13 × 14 वो कितना होता है बच्चे मल्टीप्लाई करने पे, वो होता है हमारा 182, डन। अब हमें क्या कहा है उन्होंने, अब हमें कहा है कि इसको वेरीफाई भी करो। तो वेरीफाई करने के लिए हम वापस आते हैं, जो हमने रिलेशनशिप आप लोगों को बताई थी, क्या थी वो, HCF × LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, डन। अब LCF कितना है हमारा, HCF दैट इज 13, और LCM कितना है बच्चे, LCM है हमारा 182। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर कौन से, जो स्टेटमेंट में गिवन है, 26 × 91। तो बच्चे जैसे हमने किया 26 × 91, अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। मल्टीप्लाई किया, तो जैसे बच्चे मल्टीप्लाई किया 2366। अब इन दोनों को भी जब मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे इसका भी आंसर आएगा 2366। अगर आंसर सेम नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं गलत बच्चे, आप लोगों का सॉल्यूशन गलत है, तो दैट मीन्स आप लोगों को दोबारा रीचेक करना पड़ेगा, और यहाँ पे मेरी तरफ से होगा ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, सेकंड आप लोगों के लिए रखा है हमने होमवर्क, तो 2 का थर्ड पार्ट हमें इक्वेशन दी हुई है 336 एंड 54। अब क्या कहा है उन्होंने, एचसीएफ और एलसीएम निकालनी है। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, इनका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए मैंने क्या किया, एलसीएम लेना शुरू किया 336। अब देखो इवन नंबर है तो दैट मीन्स 2 पे तो जाएगा ही जाएगा, तो 2 1 दा 2 6 दा 2 8 दा 2 8 दा 2 4 दा 2 42 दा 2 21 दा और 3 7 दा 7 1 दा, डन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई बच्चे, 1 2 3 4, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 3 × 7। अब यही करेंगे हम किसका, 54 का। तो 54 की बच्चे हमने जब जैसे हमने एलसीएम ली 2 × 27, फिर 3 × 9 3 अगेन 3, तो दैट मीन्स क्या नंबर आ गया हमारा, 2 × 3 × 3 × 3। अब हमें क्या निकालना है इसका, HCF। और HCF क्या होता था, हमने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 लगा दिया हमने राउंड, और कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 3 आ रहा है यहाँ पे, तो 3 को भी लगा दिया कॉमन। तो इसका मतलब HCF क्या हुआ, 2 × 3 दैट इज 6, डन। अब हम बात करते हैं बच्चे एलसीएम की। तो एलसीएम में मैंने आप लोगों को क्या कहा था, जो इक्वेशन आ रही है बच्चे 2 टाइम्स, उसको हम लिखेंगे 1 टाइम ओनली, दैट मीन्स ये 2। अब ये भी 3 2 बार आ रहा है, इसको भी लिख दिया 3, डन। अब जितने नंबर बाकी बच गए वो सारे के सारे नंबर यहाँ पे लिख दो। एक बच गया यहाँ पे बच्चे 2 × 2 × 2, फिर उसके बाद 7 और उसके बाद 3 × 3, डन। अब फटाफट से इसको करो मल्टीप्लाई और मुझे आंसर बताओ। सो होप सो आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर ली होगी, तो इसका आंसर है बच्चे 3024, डन। अब हमें क्या करना है बच्चे, इसका करना है वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए इसको कर देते हैं बच्चे रेज। जैसे हमने वेरीफाई किया, तो वेरीफाई का आप लोगों को रूल पता है, क्या था बच्चे रूल, HCF × LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब HCF कितना है बच्चे, 6, और LCM कितना है
3024। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है जी 336 एंड 54, 336 इंटू 54। जब हमने इसको किया मल्टीप्लाई तो इसका आंसर आया बच्चे 18144। डन। अब इनको भी जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो बच्चे इसका भी आंसर आया 18144। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के साथ हो गया सेम, तो दैट मीन्स वो वेरीफाई हो गया। अगर आंसर आया बच्चे गलत तो मतलब क्वेश्चन ही गलत, आप लोगों का आंसर गलत है, दैट मीन्स आप लोगों को कैलकुलेशन दोबारा चेक करनी पड़ेगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आप लोगों को कहा है फाइंड HCF एंड LCM। सो फर्स्ट पार्ट है, हमें नंबर दिया है 12, 15 एंड 21। ये 3 नंबर दिए हुए हैं हमें और कहा है हमें HCF और LCM निकालो। अब 12 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो बच्चे क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और अगर यही 15 की करूंगा तो क्या आएगा बच्चे 3 इंटू 5। अगर यही चीज मैं 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या आएगा 7 इंटू 3। अब हमें क्या निकालना है HCF, और HCF क्या था बच्चे हमने रूल बताया था आपको कि सब में कॉमन होना चाहिए। कॉमन क्या आ रहा है, एक 3 यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे, तीनों में कॉमन आ रहा है 3। तो HCF और तो नहीं कोई नंबर आ रहा बच्चे यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब HCF क्या हो गया बच्चे 3, और LCM क्या होगा हमारा, जो चीज आ रही है कॉमन सम में उसको लिखना है सिंगल टाइम, तो सिंगल टाइम हमने लिख दिया 3। बाकी क्या नंबर बच गए 2 बच गया, यहाँ पे भी 2, 5 और 7, तो लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो अब ध्यान दो, अब हमने क्या करना है, इसको करना है मल्टीप्लाई। 3 2 दा 6, 6 2 दा 12, 12 5 दा 60, 67 दा 420। तो आंसर क्या आ गया बच्चे 420। LCM आ गया आपका 420 और HCF कितना आ गया 3, और ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट डन। तो बच्चे अब इसका पार्ट करते हैं हम सेकंड पार्ट में हमें नंबर दिया हुआ है 17 दिया हुआ है 23 एंड 29। अब हमें अगेन कहा है HCF और LCM निकालो। तो बच्चे अगर हम 17 लिखूंगा तो 17 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या होगा बच्चे 17 तो खुद प्राइम नंबर है, तो दैट मीन्स क्या आएगा 1 इंटू 17। और उसी तरह 23 का करूंगा तो क्या आएगा बच्चे 1 इंटू 23, ये भी प्राइम नंबर है। अब 29 बच्चे ये भी तो प्राइम नंबर ही है 1 इंटू 29। इसका मतलब क्या हुआ HCF निकल गया 1। जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखने में लग रहा था डिफिकल्ट, वो तो बच्चे आंसर ही बहुत इजी है उसका। क्या आया HCF क्या आया बच्चे 1, और LCM क्या आएगा बच्चे, जो कॉमन है उसको लिखेंगे 1 टाइम, बाकी सारे नंबर, दैट मीन्स 17 इंटू 23 इंटू 29। तो इसका जो बच्चे मल्टीपल आएगा वो कितना आएगा, मल्टीपल आएगा, आप लोगों ने खुद करना है बच्चे, और इसका मल्टीपल आएगा 11339। डन। बच्चे अब हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा हो चुका है कंप्लीट। सो आज का हमारा जो वर्क है वो हो चुका है कंप्लीट। सो नेक्स्ट मिलते हैं कल की वीडियो के लिए। ओके बच्चे, थैंक यू।